हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो रूल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये रूल्स हैं आपको अकाउंटेंसी की अप टू द फुल लाइफ टाइम याद रखने हैं, यानी कि जब तक आप अकाउंट्स करेंगे ये रूल्स आपके बिल्कुल यूटिलाइज होंगे, काम आएंगे। इन रूल्स को समझने से पहले हम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन थोड़ा दोबारा मेमोराइज करेंगे, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट था दैट वाज रिलेटेड टू पर्सन्स, रियल अकाउंट था दैट वाज रिलेटेड टू एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट था दैट वाज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, गेन्स, लॉसेस, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स एट्सेट्रा। ठीक है जी। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके रूल्स अलग होंगे, रियल अकाउंट्स के अलग होंगे, नॉमिनल अकाउंट के अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आपको सबको ढंग से याद करना है और अकाउंट से जोड़कर ही याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल्स की। इसमें जो रूल्स हैं वो हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हाँ जी। तो जब भी बिज़नेस के अंदर किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ रिसीव होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी किसी भी पर्सन को कोई चीज़ देनी होती है तो वो पर्सन हमेशा क्रेडिट हो जाता है। देन कम्स द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड अकाउंट था, तो इससे रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं? सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी। आपको वो डेबिट करना है, कोई भी एसेट जब भी बिज़नेस के अंदर आएगा तो आप उसको डेबिट ही करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जब भी बिज़नेस से बाहर जाएगी कोई भी एसेट तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। नाउ कम्स द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के भी अपने अलग रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर अकाउंट्स कवर होते हैं, जैसे कोई इनकम का अकाउंट है, एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट्स, गेन्स के अकाउंट है, तो उनमें जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट है ना वो हमेशा डेबिट होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हर तरह का एक्सपेंस या लॉस बिजनेस के अंदर डेबिट ही होगा। ऑल राइट। देन द सेकेंड रूल इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपको किसी भी तरीके की कमाई हो रही है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सिंपली उनको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। दीज वर द 3 गोल्डन रूल्स। आई होप आप इनको समझ गए होंगे और आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की, विच इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि भाई अकाउंट्स की इक्वेशन क्या होती है। आप सभी लोग 9th 10th करके आए हैं, यू हैव स्टडीड साइंस, केमिस्ट्री इन 9th and 10th। तो उसमें आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं, उसको इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और ये इक्वेशन किस बात को दर्शाती है? किसी केमिकल रिएक्शन को। ऐसे ही बेटा अकाउंट्स के अंदर होती हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, लेकिन अगर मैं आपको मूल रूप से अकाउंट्स का बिहेवियर समझाने की कोशिश करूं कि अकाउंट्स में ओवरऑल ले दे के है क्या, तो मैं उसको सिर्फ एक इक्वेशन में समराइज़ कर सकती हूं, एक ही लॉजिक में समराइज़ कर सकती हूं, और वो आपको अब पता चल जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग फोकस करके बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। मतलब एक बिज़नेस की जितनी भी एसेट्स हैं ना वो आखिरकार में किसका जोड़ बन जाती हैं? कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के जोड़ के इक्वल हो जाती हैं। मैंने आपको ये तीनों टर्म्स पहले भी समझाई हुई हैं, मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। एसेट्स का मतलब होता है समथिंग ऑफ वैल्यू, जिस पे बिज़नेस का हक होता है, जिस पे बिज़नेस का अधिकार होता है, जिस सामान के ज़रिए बिज़नेस अपनी फर्दर प्रोडक्शन करता है ताकि वो अपने बिज़नेस को रन कर सके, चला सके। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, मशीन्स हो गया, कैश हो गई, स्टॉक हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है जी। ये जितने भी एसेट्स होते हैं ना बिज़नेस के, ये किसके बराबर हैं? कैपिटल। उस पैसे के बराबर
जो ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, प्लस लायबिलिटीज़, प्लस जितनी भी देनदारियां हैं जो एक बिज़नेस है उसको आउटसाइडर्स को देनी होती है। आउटसाइडर्स यानी हर बिज़नेस ने किसी ना किसी से तो पैसा उठाया ही होता है ना बेटा। हर कोई अपने दम पे तो बिज़नेस कर नहीं सकता, उधार तो लेना ही पड़ता है। ठीक है जी, तो इन दोनों के सम टोटल के बराबर होती है। हाँ जी, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, जैसे आप केमिस्ट्री में जितनी भी इक्वेशंस करते थे, कोई आपको उसके पीछे का लॉजिक पूछता था तो आप बता देते थे कि भाई ये कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेम बात यही है भाई, ये इक्वेशन भी ऐसे बेसलेस तरीके से नहीं बनी है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, सुन लीजिए। एसेट्स क्या होते हैं बेटा? अभी मैंने बताया, समथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस। एक बिजनेस जिस वैल्यूएबल सामान पे कोई भी हक रखता है, ओनरशिप रखता है, उसको अपन एसेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये सारे एसेट्स हैं, आखिरकार है किसके? कोई आपसे पूछे कि बिज़नेस में इतना कुछ है, सामान है, ये है, वो है, उस पर हक किसका है? तो आप यही बोलोगे भाई बिज़नेस के मालिक का हक है, ओनर का हक है। तो बेटा जो हक ओनर का बनता है वो कैपिटल में कवर हो जाता है। लेकिन बेटा अगर बिज़नेस ने किसी बार वाले से उधार ले रखा है तो उस उधार ले देने वाले बंदे का भी हक अपने आप हो जाता है बिज़नेस के ऊपर। तो इसीलिए जो कुछ हिस्सा कैपिटल के द्वारा ओन किया जाता है, बाकी का हिस्सा लायबिलिटीज़ के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है जी। अब एसेट्स की बात ले लें तो बिज़नेस के अंदर मान लो 20,000 की प्रॉपर्टी है, 5,000 का कैश है, 5,000 का स्टॉक है। अब आप तो फटाफट बोल दोगे हाँ ये सारे एसेट्स हैं, टोटल 30,000 के जी ये एसेट्स बनते हैं। टोटल 20 नहीं 30,000 के एसेट्स ये बनते हैं। तो इन सब पे ऑब्वियस सी बात है मालिक का